नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 9 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और दोस्तों इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस ओनली MP करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस का दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा। और देखिए दोस्तों, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की भी PDF आ चुकी है तो वो भी अवेलेबल है। और दोस्तों डेज की बात करें हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस जिले को दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की, तो दोस्तों वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो उद्देश्य था वो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी रितिका दांगी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और दोस्तों ये एशियन सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये अबू धाबी में किया गया था। और दोस्तों इसी चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश की सेलिंग अकादमी के खिलाड़ी नेहा ठाकुर के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेहा ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है, रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों जो रितिका दांगी है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। और जो नेहा ठाकुर है उनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है दोस्तों, हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मिलावट से मुक्ति अभियान की, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये 2020 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों कल 8 मार्च था और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन एक दिन के लिए सुदामा चक्रवर्ती को किस जिले की सांकेतिक कलेक्टर बनाई थी? तो ये बनाई गई थी कटनी जिले की। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दोस्तों सुदामा चक्रवर्ती को एक दिन के लिए कटनी जिले की सांकेतिक कलेक्टर बनाई गई थी। और दोस्तों सुदामा चक्रवर्ती कौन है? तो देखिए सुदामा चक्रवर्ती राष्ट्रीय स्तर की नेत्र दिव्यांग जूडो खिलाड़ी है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में MPT सदन स्पाइसेस का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री, अध्यात्म मंत्री और पर्यटन मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उषा ठाकुर। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया जी है और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है। तो देखिए दोस्तों 6 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने होटल प्लास रेसिडेंसी में MPT सदन स्पाइसेस का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन निगम के इस नवाचार से भीमबेटका, सांची और भोपाल आने वाले पर्यटकों और आमजन को दक्षिण भारतीय व्यंजनों का ऑथेंटिक स्वाद मिलेगा, साथ ही निगम के व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। कैफेटेरिया की सफलता पर इसे निगम के अन्य होटलों में भी संचालित किया जाएगा। और प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम S विश्वनाथन ने बताया है कि कैफेटेरिया को दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए विशेष रूप से नवीनीकृत कर दक्षिण भारत के अनुरूप थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल्स रिसर्च सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा?
तो ये मनाया जाएगा दोस्तों भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो देखिए, कलियासोत एवं केरवा डैम में हाल ही में हुए क्रोकोडाइल सर्वे के बाद अब वन विभाग भदभदा स्थित स्मृति वन में क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। और इस रिसर्च सेंटर के लिए विभाग इन दिनों यहाँ कई तरह के सर्वे कर रहा है। यहाँ जल्द ही फैसिंग की जाएगी और अवैध फिशिंग जैसी गतिविधियां रोकी जाएंगी, जिससे कि लोग मगर से दूर रहे। यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर होगा। इससे पहले इस तरह का अभ्यारण्य चंबल में है दोस्तों। कलियासोत और केरवा डैम में कुल 22 मगर है और 2 घड़ियाल है। डीएफओ आलोक पाठक ने बताया कि अभी तक मुरैना में घड़ियाल प्रोजेक्ट हुआ है और क्रोकोडाइल को लेकर प्रदेश का पहला रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी स्मृति वन में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में स्ट्राइव योजना में, स्ट्राइव की फुल फॉर्म क्या होती है? स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। ठीक है, तो इस योजना में दोस्तों इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम यानी IGNITE के लिए मध्य प्रदेश कौशल विकास, सीमेंस इंडिया एवं GIZ इंडिया के मध्य त्रिपक्षीय MOU संपादित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो स्ट्राइव योजना है इसका कार्य क्षेत्र कौन सा है? ITI का बेहतर कार्य निष्पादन, बेहतर शिक्षण और शिक्षा, बेहतर और व्यापक शिक्षुता प्रशिक्षण। तो दोस्तों ये तीनों कार्य है। ठीक है, स्ट्राइव योजना के ITI का बेहतर कार्य निष्पादन, बेहतर शिक्षण और शिक्षा, बेहतर और व्यापक शिक्षुता प्रशिक्षण। तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण योजना यानी स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट योजना में इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम यानी IGNITE के लिए मध्य प्रदेश कौशल विकास, सीमेंस इंडिया एवं GIZ इंडिया के मध्य त्रिपक्षीय MOU संपादित किया गया है। और इसमें दोस्तों कौशल विकास के संचालक श्री जितेंद्र सिंह राजे, सीमेंस इंडिया के श्री धर्मवीर सिंह एवं GIZ इंडिया की श्रीमती उषा गणेश ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। संचालक श्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य जर्मन डुअल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण मॉडल के आधार पर भारत में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा की स्थिति निर्मित करना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 इंडस्ट्री क्लस्टर एवं संबंधित उप शासकीय ITI को IGNITE प्रोग्राम के लिए चयन किया गया है। इसमें ग्वालियर शिवपुरी इंडस्ट्री क्लस्टर में 7 शासकीय ITI, 7 शासकीय ITI, जबलपुर कटनी के 9, सागर दमोह 9 तथा रीवा सतना इंडस्ट्री क्लस्टर में 9 शासकीय ITI का चयन किया गया है। संचालक श्री राजे ने बताया कि सीमेंस इंडिया और GIZ के विशेषज्ञों द्वारा ITI के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी, ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं ITI के 5 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के ट्रेनीज को इंडस्ट्री क्लस्टर में इन प्लांट ट्रेनिंग और ग्रीन स्किल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट की यानी स्ट्राइव योजना की, तो दोस्तों स्ट्राइव योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI और शिक्षकों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। 19 दिसंबर 2017 को भारत सरकार और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के मध्य वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए एवं योजना की समापन तिथि नवंबर 2022 है। दोस्तों यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें 2200 करोड़ भारतीय रुपए यानी 318 मिलियन $US का बजट परिव्यय का निम्नलिखित 4 परिणाम क्षेत्रों को शामिल करता है। ITI का बेहतर कार्य निष्पादन, ITI और शिक्षुता प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि, बेहतर शिक्षण और शिक्षा, बेहतर और व्यापक शिक्षुता प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में महिला उद्यमिता परिवर्तन, शुरुआत और वैश्विक क्षमता पर वर्चुअल माध्यम से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इसके चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये संतोष चौबे है और इसके वाइस चांसलर कौन है? अशोक कुमार ग्वाल है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना दोस्तों 2011 में की गई थी और इसके वाइस चांसलर कौन है? रामदेव भारद्वाज है और इसके चांसलर कौन है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल। बात करें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की दोस्तों, तो ये भी भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1970 में की गई थी। इसके चांसलर कौन है? श्री मंगूभाई पटेल है।
इसके वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये आरजे राव है। बात करें हम यहाँ पर भोज विश्वविद्यालय की यानी ओपन यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और इसके वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? ये डॉक्टर जयंत सोलवनकर है। और इसके चांसलर कौन है? श्री मंगूभाई पटेल हैं। तो देखिए हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के प्रबंध संकाय में महिला उद्यमिता परिवर्तन, शुरुआत और वैश्विक क्षमता पर वर्चुअल माध्यम से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन में देश विदेश के प्रख्यात वक्ताओं ने अपने व्याख्यान दिए हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमपी कोचिंग काउंसिल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अटल इंक्यूबेशन सेंटर के तत्वाधान में किया गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में शिक्षाविद, शोधकर्ता, छात्र और उद्योग जगत के पेशेवर शामिल हुए। इस सम्मेलन के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र की घोषणा भी की गई है। और सम्मेलन में शामिल शोध पत्रों को ISBN पुस्तक के रूप में लाया जाएगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1946 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो वो भी सागर विश्वविद्यालय है। और दोस्तों 1983 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे? तो वो हरि सिंह गौर जी थे। इस विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? तो बलवंत शांतिलाल जानी इस विश्वविद्यालय के चांसलर है। और वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है। और दोस्तों पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। और आज के आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।